वेलकम टू मैथ मैजिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम 6.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 6 जो कि हम लोगों का ट्राइंगल है उसका थ्योरम 6.2 सेकेंड थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस थ्योरम में क्या है स्टेटमेंट, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। समझ में आ रहा है? अ लाइन, कोई भी लाइन होगा जो कि ट्राइंगल का नहीं होगा, क्योंकि ट्राइंगल में जो लाइन आप लोग देखते हो ना उसको हम साइड बोलते हैं, और जो एक नॉर्मल लाइन होता है तो उसको लाइन ही बोलेंगे। तो लेट ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया हम लोगों का। ओके, उसमें क्या है, अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स। साइड्स का मतलब होता है ट्राइंगल का लाइन। ये जो तीन है, तीन को साइड्स बोलते हैं। ठीक है, अ लाइन मतलब बाहर से कोई लाइन है, वो अगर क्या कर रहा है, एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तब क्या होगा, वो जो लाइन है जो डिवाइड कर रहा है वो लाइन पैरेलल होगा थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो थर्ड साइड रहेगा उसके साथ वो पैरेलल होगा। ठीक है, तो मान के चलिए जो लाइन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो डिवाइड करेगा टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, उसको ले लेते हैं डी ई। उसको ले लेते हैं डी ई। तो अब क्या हो रहा है, गिवन क्या है हम लोगों का, अभी देख लेते हैं थोड़ा। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या है गिवन, लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। ये जो लाइन है डी ई लाइन जो है वो क्या कर रहा है, टू साइड्स मतलब ए बी एंड ए सी को क्या कर रहा है बेटा, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या बना, ए डी डिवाइडेड बाई बी डी, गॉट इट, दिस बाई दिस इक्वल्स टू सेम रेशियो हो रहा है किसके साथ ना, ए ई बाई ई सी। इसी सी कुछ भी देख सकते हो। तो ये जो थ्योरम है वो है हम लोगों का जो थ्योरम 1 था, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका कन्वर्स है। गॉट इट। तो इसके लिए हमको क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वो बाद में देखेंगे। पहले हम लिख लेते हैं हमको क्या प्रूव करना है। हमको प्रूव करना है कि वो जो लाइन है ना बेटा, ये वाला लाइन, ये जो लाइन है वो थर्ड साइड मतलब बीसी के साथ पैरेलल होगा। ये हमको प्रूव करना है। हमको क्या प्रूव करना है, डी ई पैरेलल टू बी सी। ओके, कंस्ट्रक्शन बाद में देखेंगे, प्रूफ चलते हैं। पहले हम लोग प्रूफ लिख देते हैं, प्रूफ शुरू करते हैं। तो वो जो प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन होता है। ओके, तो हम लोगों को थ्योरम 1 क्या पता है, थ्योरम 1 में हम लोगों को ये पता है कि अगर कोई लाइन पैरेलल होगा थर्ड साइड से, ठीक है, कोई भी एक साइड से पैरेलल होगा, तब वो लाइन क्या करेगा, बाकी टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हम लोगों का थ्योरम 1 था। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमको ये जो ट्राइंगल है ना बेटा, इस ट्राइंगल के अंदर हमको एक ऐसा चीज चाहिए जो कि बीसी के साथ पैरेलल हो। तो आप बोलोगे सर डीई तो है पैरेलल, डीई पैरेलल हमको प्रूव करना है बीसी के साथ। समझ में आ रहा है? वी हैव टू प्रूव डीई पैरेलल टू बीसी। हमको अब तक पता नहीं है कि डीई बीसी पैरेलल हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बीपीटी पता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग को पता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइन इस तरह का बनाएंगे इधर जो कि बीसी से पैरेलल होगा, और उसको नाम दे देते हैं एफ। ओके, वो पॉइंट हो गया एफ, तो वो लाइन हो गया हम लोगों का डी एफ। तो आप बोलोगे सर ये तो पैरेलल है नहीं। देखिए बेटा, सिंस हम लोगों को ये पता नहीं है कि डी ई बी सी के साथ पैरेलल है या नहीं, क्योंकि वो हमको प्रूव करना है, तो इसीलिए बीपीटी को यहाँ यूज़ करने के लिए, क्योंकि बीपीटी हमको पता है, अब हम वो पढ़ चुके हैं, इसका मतलब हमको अभी वो पता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन इधर ड्रॉ करेंगे जो कि बीसी के साथ पैरेलल हो। ठीक है नहीं, दिख नहीं रहा है, पता है मुझे, ज्योमेट्री में ऐसा कुछ चीज़ होते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें होते हैं जो कि हमको एज्यूम करके चलना पड़ता है आगे, और बाद में अगर वो गलत हो गया, क्लैश हो गया किसी प्रॉपर्टी के साथ, किसी पॉइंट के साथ क्लैश हो गया, तो फिर वो जो हम लोग एज्यूम किए थे वो गलत एज्यूम होता है। ठीक है,
तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या होगा, आपको अगर समझ में नहीं आया ये सब तो मैं आपको प्रूफ के टाइम पे वो सब समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन कर दिया, ड्रॉ अ लाइन डी एफ सच दैट डी एफ पैरेलल टू बी सी। अब ये हमको पता है कि डी एफ पैरेलल टू बी सी है, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि डी ई पैरेलल टू बी सी है, क्योंकि उसको हमको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करते हैं देखिए। तो पहले हमको क्या पता चला अभी देखिए, गिवन क्या है हम लोगों के पास, गिवन लिख लेते हैं, गिवन ये है बेटा, राइट। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे सी ई सी लिखा है, यहाँ पे सी ई लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बात एक ही है। लेकिन अब क्या करना है हमको, एज वी टेकन डी एफ पैरेलल टू बी सी, तो इसका मतलब क्या होगा देखिए। अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, डी एफ जो है पैरेलल टू बी सी है, दिख नहीं रहा है आपको पता है, लेकिन अगर पैरेलल होता तो क्या होता, ए डी बाई बी डी इक्वल्स टू ए एफ बाई एफ सी, और सी एफ होता। उसको लिख लेते हैं अभी। ये कैसे पता चला हमको, बाय बी पी टी। बी पी टी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन 2। अब देखिए कि इक्वेशन ये बहुत मतलब छोटा सा ही प्रूफ है इसका। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसमें क्या दिख रहा है, इन दोनों का LHS ना बेटा इक्वल है, सेम टू सेम है लेफ्ट हैंड साइड, तो डेफिनेटली क्या होगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल ही होगा। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, और वी हैव, कुछ भी आप लिख सकते हो, क्या हो गया ना, इसका LHS इक्वल है, इसलिए ये दो RHS जो हैं वो भी इक्वल ही होंगे। क्या होगा ना, AE डिवाइडेड बाई CE इक्वल्स टू AF डिवाइडेड बाई CF। अब इसमें क्या करते हैं, बोथ साइड, ये हमको क्या हुआ है, ये हमको मिला है अभी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड 1 ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे नीचे 1 है तो इसका एलसीएम क्या होगा, CE ही होगा, और फिर ऊपर क्या होगा, AE प्लस एलसीएम अपना आ गया CE डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1, तो वो हो गया CE, फिर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो CE इंटू 1 CE इक्वल्स टू, यहाँ पे CF है और यहाँ पे नीचे 1 है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, CF। फिर CF को डिवाइड करेंगे CF से तो निकलेगा 1 इंटू ऊपर है AF, तो उसको उतना बनाने से बन जाएगा ऊपर AF, फिर प्लस है, फिर CF यहाँ पे बाई 1, नीचे 1 है तो CF डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो हमको मिलेगा CF, फिर इंटू करेंगे ऊपर जो है 1 के साथ, तो हमको क्या मिला इधर, CF। दैट इम्प्लाइज, अब थोड़ा डायग्राम में आते हैं, तो हमको क्या क्या चाहिए, AE प्लस CE, राइट। AE प्लस CE कितना बना, टोटल इतना बना, AC बना, AC डिवाइडेड बाई CE हो गया इधर, और इधर क्या होगा, क्या है इसमें हम लोग के पास, AF प्लस CF है, AF प्लस CF, वो भी AC ही बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो गया हम लोगों का AC, फिर डिवाइडेड बाई नीचे क्या है CF। अब देखो बेटा AC सेम है, कैंसल आउट हो गए, तो हम लोग को क्या मिला, इधर 1 है, तो इसका मतलब ये जो दोनों 1 है वो अगर मल्टीप्लाई हो जाते हैं CF और CE के साथ तो क्या बनेगा, CE इक्वल्स टू CF। अब थोड़ा सोचने वाली बात है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इतना आ गया हम लोगों को, ठीक है। तो अब क्या सोचने वाली बात है, हमको अब क्या पता चला, अगर हम DF पैरेलल टू BC ले रहे हैं तो हमको मिला CE इक्वल्स टू CF, ठीक है। अब थोड़ा जाते हैं डायग्राम के ऊपर और देखते हैं क्या मिला हमको, CE इक्वल्स टू CF, ठीक है। अब देखिए, अगर एक पॉइंट A है और इस डायरेक्शन में कोई भी अपना टाउन है, कोई भी अपना शहर है,
दो बंदे इधर निकले, ठीक है, बी एंड सी, टू फ्रेंड्स यहाँ निकले। निकलने के बाद इस पॉइंट में बी है, ठीक है, इस पॉइंट में बी पहुंच गया बहुत तेजी से, और वो सी को फ़ोन किया, सी को कॉल किया कि भाई तू कहाँ पे है। बी को पता है कि वो क्या है, एक जगह पे है जिस जगह का नाम है जेड, उस टाउनशिप का नाम है जेड। सी ने बोला कि भाई मैं अभी तक 10 किलोमीटर ही आया हूँ, सेम डायरेक्शन में दोनों के दोनों जा रहे थे। तो बी ने देखा कि 10 किलोमीटर अगर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है सी, और बी क्या है, बी कहाँ पे है, बी जेड पे है। जेड का मतलब है कोई गांव है, कोई सिटी है, कोई टाउनशिप है। और बी को पता है कि ए से जेड का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। तो इसका मतलब सी जो बंदा है वो भी इसी जगह पे ही है, जेड के जगह पे ही है, मतलब जेड टाउनशिप में ही है। समझ में आ रहा है? दोनों एक डायरेक्शन में निकले। बी जहाँ पहुँचा है वहाँ से फ़ोन किया सी को कि भाई तू कहाँ पे है। तो सी ने बोला कि मैं 10 किलोमीटर ही आया हूँ। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। तो बी को पता है कि एक से अगर हम निकलते हैं आफ्टर 10 किलोमीटर वी विल बी एट जेड। तो इसका मतलब सी जो है वो भी जेड पे ही आया है। समझ में आ रहा है? उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये क्या बन रहा है इधर कि हम लोग को अब क्या मिला, सी ई इक्वल्स टू सी एफ, एक ही डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एंड ई आर नो डिफरेंट पॉइंट, दे आर सिंगल पॉइंट, यूनिक पॉइंट, एक ही पॉइंट है, ये दो पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये दो पॉइंट नहीं है। तो अगर दो पॉइंट होते तो सी ई इज नॉट इक्वल्स टू सी एफ निकलता, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या निकला है, सी ई इक्वल्स टू सी एफ निकला है, क्योंकि हम लोगों ने डी एफ पैरेलल टू बी सी हम लोग ने ये खुद लिया था। समझ में आ रहा है? तो अब क्या पता चल रहा है, ई एंड एफ आर नो डिफरेंट पॉइंट्स, ये दोनों एक ही पॉइंट है। मतलब ये जो एफ है वो इधर होना चाहिए था, एफ इधर होना चाहिए था। ठीक है, हम लोगों ने क्या एज्यूम किए थे कि डी एफ पैरेलल टू बी सी। अब पता चला कि एफ कुछ नहीं है, वही जो ई है वही एफ है। तो इसका मतलब क्या बन गया इधर, पहले हम ये लिख लेते हैं कि ई एंड एफ नॉट डिफरेंट पॉइंट्स। तो इसका मतलब हम लोग ने क्या लिया था बेटा, डी एफ पैरेलल टू बी सी हम लोगों ने लिए थे। ठीक है, लेकिन अब पता चला कि ई एंड एफ कोई भी अलग अलग पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब मैं एफ के जगह पे ई लिख सकता हूँ। तो हो गया हम लोग का प्रूफ। बहुत इजी है बेटा, थोड़ा इधर उधर होता है क्योंकि ये जो एज्यूम्शन वगैरह है उसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एक दो बार आप वीडियो को आगे पीछे करके देख लो, सब पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2, और उसके लिए ये जो दो चीज़ हैं, मतलब अगर सेम रेशियो में है तो डी ई पैरेलल टू बी सी होगा। ये थ्योरम 2 है जो अब हम डिस्कस किए। और फर्स्ट थ्योरम बीपीटी क्या है, अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है तब सेम रेशियो बनेगा, दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस। ये दो थ्योरम आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए। कभी भी आपको कोई भी ट्राइंगल, आज हो, कल हो, 2 साल के बाद हो, अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन रहता है जो कि किसी साइड को पैरेलल है, तब उसका जो बाकी दो साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। और अगर बाकी दो साइड ऑलरेडी सेम रेशियो में डिवाइडेड हैं, तब ये वाला लाइन, जो लाइन इनको रेशियो में बांट रहा था, वो थर्ड साइड के साथ पैरेलल होगा। ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़, ये दोनों इंटरलिंक हैं। क्या है, अगर ये हुआ तो हम ये लिख सकते हैं, अगर ये गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं। इतना दिमाग में रह गया तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। बाकी थ्योरम का क्या होता है, हर दिन मतलब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।